लगातार 4 सप्ताह हरे निशान में कारोबार करने के बाद 15 मार्च के खत्म हुए हफ्ते में बेंचमार्क इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई और मिले जुले आंकड़ों के बीच 15 मार्च को सबसे बड़ा साप्ताहिक घाटा दर्ज किया गया। इस सप्ताह में निफ्टी 2% से ज्यादा गिरकर या कहे 470 अंक गिरकर 22,023 के लेवल पर बंद हुए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसमें 2.5% से ज्यादा गिरावट के साथ ये 46,594 के लेवल पर बंद हुए। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 4.25% की गिरावट के साथ 1,486 के लेवल पर बंद हुए। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 6.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 14,846 के लेवल पर बंद हुए। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आईटी को छोड़कर सारे ही स्टॉक्स लाल निशान पर बंद हुए। आईटी सिर्फ 1% से ज्यादा उछला। वहीं रियल्टी, सीपीएससी, मीडिया, पीएसयू बैंक, मेटल्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.25% से ज्यादा, एफएमसीजी लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। अब आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं अगले सप्ताह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। इस सप्ताह के बड़े इवेंट्स की बात करूं तो 17 मार्च को चीन रिटेल बिक्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े पेश करेगा, इस पे बाजार की नजर रहेगी। वहीं 18 मार्च को यूरोजोन फरवरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई महंगाई के आंकड़े जारी करेगा। 18 मार्च को एक और बड़ा इवेंट है, यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, इस पे बाजार की नजर रहेगी। 19 मार्च को द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का लोन प्राइमरी रेट पर फैसला होगा और इस पे बाजार की नजर रहेगी। 20 मार्च को जापान के बाजार बंद रहेंगे। वहीं 20 मार्च को जापान फरवरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े भी पेश करेगा। 20 मार्च को जो सबसे बड़ा इवेंट है जिस पे बाजार की नजर रहेगी वो है यूएस फेड की पॉलिसी। यूएस फेड की पॉलिसी 20 मार्च को आएगी और 20 मार्च को ही यूके फरवरी के लिए अपनी सीपीआई महंगाई इंडेक्स के आंकड़े पेश करेगा। 21 मार्च को मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आंकड़े पेश होंगे भारत में और 21 मार्च को यूएस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई आंकड़े पेश करेगा। 21 मार्च को यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी जारी होगी और 21 मार्च को एक और बड़ा इवेंट है, वो है जापान फरवरी के लिए सीपीआई महंगाई के आंकड़े पेश करेगा। 22 मार्च को यूके फरवरी रिटेल बिक्री के आंकड़े पेश करेगा जिसपे बाजार की दशा और दिशा तय होगी। बाजार के लिए क्या पॉजिटिव है उस पर बात कर लेते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस सप्ताह विदेशी निवेशकों के निवेश पर नजर रखेंगे। मार्च में अब तक FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 40,710 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी है। 15 मार्च को FIIs ने 848 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत की बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIS ने 682 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। बाजार के लिए नेगेटिव क्या साबित हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े हैं। ब्रेंट क्रूड 4% उछला है और अब ये $85.34 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। आईपीओ सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो नए सप्ताह में प्राइमरी मार्केट थोड़ा ठंडा रहेगा। मेन बोर्ड सेगमेंट में पहले से खुला क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज IPO 18 मार्च को क्लोज होगा। वहीं SME सेगमेंट की बात करें तो SME सेगमेंट में विश्वास एग्री सीड्स IPO 21 मार्च को खुलेगा और 26 मार्च को बंद हो जाएगा। छठा फूड लिमिटेड IPO 19 मार्च को खुलेगा, 21 मार्च को बंद हो जाएगा। पहले से खुले IPO में KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड IPO, इन्फ्यूज सॉल्यूशंस लिमिटेड IPO, एंजर कम्युनिकेशंस लिमिटेड IPO की क्लोजिंग 19 मार्च को होगी। वहीं लिस्टिंग के मोर्चे पे बात करें तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के शेयर बाजारों में 21 मार्च को लिस्ट होंगे। वहीं SME सेगमेंट में प्रथम EPC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की लिस्टिंग 18 मार्च को होगी। रॉयल सेंस लिमिटेड, सिग्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड और पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के शेयर बाजार में 19 मार्च को दस्तक देंगी। 20 मार्च को AVP इंफ्राकॉन लिमिटेड और 22 मार्च को KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्फ्यूज सॉल्यूशंस लिमिटेड, एंसर कम्युनिकेशंस लिमिटेड की लिस्टिंग होगी।
अब जाते जाते इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल क्या होंगे? तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 21,850 से लेकर 21,930 के बीच होंगे। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 22,180 के से लेकर 22,100 के बीच होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 46,200 से लेकर 46,300 के बीच रहेगा और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 47,050 से लेकर 46,900 के बीच रहेंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स हमने आपको बता दिए जो बाजार की दिशा और दशा में अपने योगदान देंगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।